एज अ सी ए स्टूडेंट और एज अ सी ए प्रोफेशनल शायद हमको ना कभी भी एग्ज़ाम लीक के बारे में या उससे उत्पन्न होने वाली कोई भी कंसिक्वेंसेस का ना आइडिया ही नहीं लग सकता, क्योंकि हमारा आईसीएआई इंस्टीट्यूट ना बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और टचवुड आगे भी ना हो। बट मैं आपको खुद अपनी बात बताता हूँ। मैंने 2018 में अपना +2 के पेपर दिए थे, तब सीबीएसई बोर्ड में। और हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर जो था वो लीक हो चुका था। लास्ट एग्ज़ाम था हमारा इकोनॉमिक्स का +2 के बोर्ड का 30 मार्च को। तो हम लोग बहुत खुश थे, बढ़िया चलो पेपर ख़त्म हो गए, अब सीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बट हमको क्या पता चला कि जो हमारा लास्ट इकोनॉमिक्स का पेपर था वो लीक हो गया, और अगला रीटेस्ट उन्होंने कब रख दिया था, 25 अप्रैल को। अब था क्या, 30 मार्च को पेपर ख़त्म हुए। अब हमारी फैमिली ने ऐसे प्लानिंग कर रखी थी कि भैया अब 30 मार्च को मेरे पेपर ख़त्म है और मई में मेरे सिबलिंग की शादी थी। तो इट वॉज प्लान्ड कि चलो एक महीना होगा हमारे पास, सारी प्लानिंग व्लानिंग सारी जो भी हमारी तैयारी है वो हम उस दौरान कर लेंगे। अब 25 अप्रैल को तो रख लिया एग्ज़ाम, और 29 अप्रैल से हमारे घर में फंक्शन शुरू थे। बट चलो मैंने फिर भी अपना टाइम निकाल के, जैसे भी टाइम निकाल के मैंने अपनी तैयारी करी, अच्छे से तैयारी करी, और इवन इनफैक्ट भी पेपर बहुत अच्छा हो गया था मेरा। बट हुआ क्या, अब आपको पता है सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है या फिर +2 बोर्ड का रिज़ल्ट है वो मई में आना ही आना है, क्योंकि तभी जून जुलाई में आपकी शुरुआत होगी। अब 25 अप्रैल को तो भाई ये पेपर ले रहे हैं, 24 मई को इनका रिजल्ट भी आ गया। अब इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो कॉमर्स भी देता है, वो आर्ट्स भी देता है, और तब एक एफएमएम भी होता था, वो भी देता था। तो इसका मतलब है कि कम से कम करोड़ 2 करोड़ बच्चा आराम से इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा देने गया था। एक महीने में पेपर चेक भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, रिजल्ट भी निकालना है। तो हमें इस दौरान हमको क्या सुनने मिला था हमारे टीचर से, तो उन्होंने कहा कि भैया सीबीएसई ने अनऑफिशियली कह दिया है कि आप इकोनॉमिक्स का पेपर जिससे मर्जी चेक करवाओ, बस फटाफट से चेक करके हमको दो। फिजिक्स के टीचर से कराना है, इंग्लिश के कराना है, मैथ्स के कराना है, उसको आंसर की दो, चेक करवाओ, हमको फटाफट से दो, क्योंकि हमको रिजल्ट निकालना है, ताकि आगे आपकी काउंसलिंग कॉलेजेस ना लेट हो जाए। चलो रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मेरा रिजल्ट आया 93.2%, बहुत अच्छा रिजल्ट है, एवरी वन वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग। बट मेरे इकोनॉमिक्स में पता है कितने नंबर आए थे, 83 मार्क्स आए थे। कितने, 83। कुड यू इमेजिन। और मेरे को पता है, मेरी अंदर आत्मा को पता था कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। मैं 100% लिख के दे सकता था, आज भी लिख के दे रहा हूँ। आप खुद सोचो, एक बच्चा इंग्लिश में 94 ले रहा है, बिजनेस में 99 ले रहा है, आईपी आईपी के जैसे सब्जेक्ट में भी मतलब एक ऑप्शनल में भी 95 ले रहा है, और अकाउंट में भी 95 ले रहा है। इकोनॉमिक्स में 83 कैसे ले सकता है। आप कह सकते हो बच्चा पढ़ा नहीं होगा रीटेस्ट के लिए। मेरे को पता है, मैं पूरी दुनिया तब कह रही थी अरे कोई नहीं यार, नहीं पढ़ा जाता, तुम्हारे सिबलिंग की शादी थी, ये था वो था। मेरे को पता है कि भैया मेरे नंबर पूरे आने चाहिए थे इसमें। आई वॉज नॉट अट ऑल सेटिस्फाइड विद 93.2। मेरे को पता है कि बहुत अच्छी परसेंटेज है, मेरे को सीए करनी है, मैं सीए में एडमिशन भी ले चुका था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। बट मेरे को पता है आई डिज़र्व मोर। मैं अपनी प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा मैम मेरे तो नंबर बढ़ने चाहिए। कहते कितने बढ़ा लोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कहते इससे ज़्यादा। मैंने कहा मैम मेरे 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने अपनी कॉपी मंगवाई, अपने टीचर से चेक करवाई। कहते भैया इसमें तो कुछ नहीं कट रहा। क्या किया हुआ था, पैराग्राफ लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से 4 की जगह 2 नंबर दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, किससे पूछ के। तुमने एक टिक मारा और तुमने 2 नंबर दे दिए, तुमने पढ़ा भी नहीं वो पैराग्राफ। ये कंसिक्वेंस है जब आपका पेपर लीक होता है और फटाफट से रिजल्ट निकालना होता है। फिर मैं तो चलो सीए में आ चुका था, बट हमारे स्कूल में क्या होता था, अगर आपको +2 के बाद फैसिलिटेशन प्रोग्राम होता था जिसमें बच्चों को अवार्ड्स देते थे, तो हमारे स्कूल का क्या क्राइटेरिया था, या तो आपके 95% आए, या फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 100 आए, और यू शुड बी अ स्कूल टॉपर। अब मैं तो किसी में भी नहीं था, मेरे तो किसी में भी 100 नहीं थे, क्योंकि मैं 99 पे रुक गया था, और स्कूल टॉपर मैं था नहीं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था 95 लेके आने का। अब वो भी नहीं पूरा हुआ, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि मैंने कहा यार मेरे सारे जो दोस्त हैं वो तो फैसिलिटेट हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। चलो मैंने अपना दिल हार के अपनी रेक्टिफिकेशन के लिए डाली। वहाँ पर 5 क्वेश्चन से कि आपको भैया 5 क्वेश्चन ही करवा सकते हो। मैंने सारे के सारे 11 क्वेश्चंस की रेक्टिफिकेशन डाल दी। मैंने 1100 रुपया खर्च दिया, मैंने कहा जाने दे, देखते हैं कोई बात नहीं। और रिजल्ट क्या निकला कि मेरा जो रेक्टिफिकेशन होके आई उसमें 2 माइनस, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में 63, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था तो 83 बने थे। 63 से मेरे कितने हो गए, 72।
72 का क्या मतलब है कि मेरे 83 से 92 मार्क्स हो गए थे इकोनॉमिक्स में। और जब ये वाला जो एप्लीकेशन आई थी ना, जो ये कम्युनिकेशन आई थी सीबीएसई से, ये मैं लेकर, और देखो पूरे 8 साल हो गए, और 8 साल होने के बाद भी आज भी मेरे को याद है कि वो टाइम मैंने कैसे गुजारा था। ये सब कुछ होने के बाद मैं अपनी प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा मैम यहाँ पे साइन कर दो, मेरे को सीबीएसई में जमा कराना। कहते तुम्हारे इतने नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, कहते तुम्हारे 9 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा मैम मेरे ना 72 भी नहीं है, मेरे प्रॉपर 80 आउट ऑफ 80 ही हैं, बट अब वो दे नहीं ना सकते पूरे नंबर। तो मैंने कहा इस वजह से मेरे नंबर 72 रह गए हैं। अगर ये पेपर ना लीक हुआ होता, कायदे से अच्छे से चेकिंग होती, 30 मार्च को ही पेपर हुआ होता और 24 मई को रिजल्ट आया होता, अच्छी चेकिंग हुई होती, तो जैसे बाकियों में मेरे नंबर आए हैं वैसे ही मैं कहता हूँ 98, 99, 100 कुछ तो आता। बट चलो 92 नंबर आ गए, ठीक है। मेरे टोटल क्या बन गया, ये सारा हो गया, और मेरे पता टोटल क्या बना, .95। दिस वॉज माई टोटल .95, और मैं फैसिलिटेट हो गया। मेरा ख्वाब था कि मेरे को स्कूल से अवार्ड लेके बाहर निकलना है भाई, जिस मर्जी क्राइटेरिया में निकलूं। मेरे नंबर में 95। बट जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से लेकर जिस दिन मैं फैसिलिटेट हुआ, चलो यहाँ तो भगवान ने मेरा साथ दे दिया कि मैं करवा ली रेक्टिफिकेशन, मैं पढ़ भी लिया, चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस आदमी ने 30 मार्च के बाद अपने कुछ और प्लान्स बनाए होंगे, तुम 100 रख लो, रीटेस्ट कैसे कर पाएगा बच्चा दोबारा से, कैसे पढ़ पाएगा वो दोबारा से। तो ये कंसिक्वेंस होता है। अब मेरे को कोई पूछे भैया +2 के नंबर मैटर करते हैं, नहीं करते, फिर मेरे को क्यों मैटर कर रहे थे, क्योंकि मैं तब 18 साल का था। आज जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी 18-19 के ही हैं, और वो शायद हमसे ज़्यादा +2 में जितनी वो पढ़ते हैं उससे हम तो बहुत कम पढ़ते हैं कॉमर्स वाले, ठीक है। बट उनका पेपर लीक होके रीटेस्ट तुम रख लो जो मर्जी, बट वो जो तैयारी होती है ना जो वहाँ पे, वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाती। तो इसीलिए जो भी आप जब भी कमेंट करो ना कि वो प्रोटेस्ट, मेरे को नहीं पता उनका क्या पॉलिटिकल मोटिव है, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनका पेपर लीक होता है और जब रीटेस्ट होता है ना, वो असली में बहुत ज़्यादा भुगतते हैं। इसीलिए ये मेरी खुद की कहानी है। मेरे को आप इसके बाद जब मर्जी जहाँ मर्जी आप मेरे को पॉलिटिकली आप मेरे को तोल सकते हो, बट मैंने आपको खुद अपनी कहानी बताई है कि पेपर लीक में क्या होता है।